अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें सेकंड रिक्वायरमेंट थी जर्नल एंट्रीज़, जिसमें हम मशीन जो हमने परचेज़ की, जो उस पर जो मज़ीद एक्सपेंसेस किए, उसकी हम एंट्रीज़ यहाँ पास आउट करेंगे। इसको हम रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन एंड एक्सपेंस इनकर्ड देयर ऑन भी कहते हैं। तो किस तरह से उसकी जर्नल एंट्री पास होती है वो यहाँ देखेंगे। अगर पहली एंट्री हम बनाएं, पहली एंट्री जो प्रोफॉर्म में बनाई है वो बनाई है मशीन और अकाउंट्स पेबल। हमने मशीन अकाउंट्स पेबल इसलिए बनाई क्योंकि मशीन हमने ऑन अकाउंट ली है, पेमेंट हमने विद इन 10 डेज़ बाद में की, तो एट अ टाइम परचेज हमने मशीन ली है ऑन अकाउंट। और आपको ये पता ही है कि जब मशीन ऑन अकाउंट ख़रीदी जाती है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं मशीन जो कि एसिड है, और एसिड बढ़ता है तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इसे मशीन को डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे 8,10,000 से इनवॉइस प्राइस वाली अमाउंट से इनवॉइस प्राइस, लिस्ट प्राइस वाली अमाउंट नहीं लाएगी इसमें इनवॉइस प्राइस आएगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो तो आपको डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है। मशीन डेबिट ऑन अकाउंट है तो उसको हम लिखेंगे अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी होती है। ये फर्स्ट ईयर की बेसिक एंट्री है, तो मेरे ख्याल में ये डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मशीन और अकाउंट्स पेबल, इसकी आप नरेशन पास कर सकते हैं, परचेज मशीन ऑन अकाउंट। ये पहली एक जनरल एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट, फिर हमने इस पर मज़ीद एक्सपेंसेस किए, जो हमने कैपिटल एक्सपेंसेस किए अब उनकी एंट्री बनाएंगे। मैं इसकी कंपाउंड एंट्री बना रहा हूँ। वैसे तो ये तमाम एक्सपेंस आप अलग अलग भी कर सकते हैं रिकॉर्ड, लेकिन टाइम की वजह से मैं इसको कंबाइंड एक कंपाउंड एंट्री बना रहा हूँ। तो जो एक्सपेंसेस आपने किए वो तमाम एक्सपेंस आप यहाँ रिकॉर्ड करते जाएं। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस थे, सारे एक्सपेंसेस एक एक करके लेते जाएंगे। उसमें सेल्स टैक्स था, देन हमने सेल्स टैक्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिया था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, फाउंडेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, देन उसके बाद लास्ट है टेस्टिंग रनिंग चार्जेस। तो ये सब हम मशीन की कॉस्ट निकालते वक्त इंक्लूड कर चुके थे। ये तमाम एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। इनका अमाउंट यहां मैं लिखता हूं। सेल्स टैक्स 80,000, सेल्स टैक्स 80,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12,000। ये तमाम एक्सपेंसेस जो कि हमने कैपिटल एक्सपेंसेस थे और हमने मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड किए थे। लेबर चार्जेस 5,000, 6,000 फाउंडेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,500, और देन लास्ट में हमने लिया था टेस्टिंग रनिंग चार्जेस 2,500। तो ये तमाम एक्सपेंसेस हो गए। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि तमाम एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी ये नरेशन मैंने इसकी पास कर दी। इनिशियल एक्सपेंस ट्रांसफ़र टू मशीन अकाउंट, ये तमाम एक्सपेंसेस हमने ख़त्म करके मशीन पे चार्ज कर लिए। अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखें तो सेकंड एंट्री जिसमें हमने ये तमाम एक्सपेंस डेबिट किए थे, थर्ड एंट्री जिसमें हमने तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट से क्रेडिट अगर डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है, तो बचता है सेकंड एंट्री में कैश क्रेडिट, थर्ड एंट्री में मशीन डेबिट। तो जो अफेक्ट इसका नेट आया वो क्या आया, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर आप इसकी इसी तरह दो एंट्रियाँ अलग अलग बनाएं तो बेहतर है। वैसे आप इन तमाम एक्सपेंसेस को अलग अलग एंट्री में ही पास कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये भी ठीक है कि आप इसको एक ही एंट्री में रिकॉर्ड कर लें। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद फिर हमने जो एक्सपेंसेस इस पर किए जो कि रेवेन्यू नेचर के थे, उन एक्सपेंस की अब एंट्री पास करने लगे। तो उसमें आपके पास पहले था फायर इंश्योरेंस, उसकी एंट्री बनाएं। फायर इंश्योरेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट था फायर इंश्योरेंस का? फायर इंश्योरेंस का अमाउंट था 4,000 और कैश क्रेडिट। नरेशन पास करें। पेड फॉर 3 ईयर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फिर फोर्थ एंट्री जिसमें हम जिसमें हम ये मैंने यहाँ डेट मेंशन की हुई है। ठीक है, सब ये उसी दिन के एक्सपेंसेस हैं जिस दिन हमने मशीन परचेज़ की।
अब नेक्स्ट इस पर आ जाएं। नेक्स्ट एक और आखिरी एक्सपेंस हमारे पास रह गया था, रेवेन्यू एक्सपेंस, जिसे हम कहते हैं, बल्कि कहते क्या दिया हुआ ही आपको, ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी। एक्सपेंस है ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी। ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी डेबिट और कैश क्रेडिट। ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी और कैश, तो ये दो रेवेन्यू एक्सपेंस थे जो कि हमने कॉस्ट में तो इंक्लूड नहीं किए, लेकिन यहाँ पर आपने एंट्री उसकी पास कर देनी है। इसकी नरेशन पास करें। और अब लास्ट एंट्री जिसमें हम इनवॉइस की पेमेंट करेंगे। इनवॉइस हमारा था 8,10,000 का अमाउंट, जबकि हमने पे किया था 793,800, जो कि आप कॉस्ट में, मेरी लास्ट वीडियो जिसमें हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी उसमें देख सकते हैं। और 16,200 रुपये 16,200 का हमने कैश डिस्काउंट अवेल किया था। अब उसी की हम एंट्री पास करने लगे। ये डेट जो आएगी इस पर 10 जनवरी आएगी। इसमें जो इनवॉइस था हमारा वो 8,10,000 था, वो इनवॉइस पे कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल को ख़त्म कर रहे हैं। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी ख़त्म होगी तो डेबिट जाएगी अकाउंट्स पेबल। 8,10,000 से 8,10,000 रुपये, जबकि कैश हमने पे किया 793,800। कैश को क्रेडिट कर दें 793,800 से। अब ये डेबिट या क्रेडिट क्यों हो रहा है, डिटेल तो ज़रूरत नहीं समझता मैं बताने की, क्योंकि ये तो बेसिक फर्स्ट ईयर में आप बनाकर आ चुके हैं। 16,200 रुपये का हमारा डिस्काउंट हमने अवेल किया, कैश डिस्काउंट, जिसको यहाँ पर हम मशीन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। 16,200 रुपये। तो स्टूडेंट ये लास्ट एंट्री हो गई, इसकी नरेशन पास करें। तो स्टूडेंट ये लास्ट एंट्री हो गई। ये तमाम जनरल एंट्रीज थी जो मशीन को परचेज़ करने के बाद जो हम उस पर एक्सपेंसेस करते हैं, उसकी हमने ये एंट्री पास कर ली। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।